हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने YouTube चैनल साइंस कैम जोन में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जिस प्रकार छोटे बच्चों का नामकरण होता है, ठीक उसी प्रकार केमिकल कंपाउंड्स के भी नामकरण होते हैं। अब तक तो आप समझ चुके होंगे हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की। देखिए, ये टॉपिक एक्चुअली में अगर हम बेसिक से बात करें तो क्लास 10th से ही ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाता है। 10th में थोड़ा बेसिक है, जैसे ही आप 11th में जाते हो, क्लास 11th में, तो वहां पे थोड़ा सा क्लास 10th से थोड़ा सा डीप है। और जस्ट अगर हम 12th की बात करें, ऐसा नहीं कि 12th में नहीं है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, 12th में भी पढ़ना है। जो जो चैप्टर है ऑर्गेनिक्स के, जिसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो आप अल्कोहल का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे, फिनॉल का पढ़ोगे, ईथर का पढ़ोगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है उसमें आप एल्डिहाइड का पढ़ोगे, फिर कीटोन का पढ़ोगे, और फिर उसके बाद आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ने को मिलेगा। हेलो अल्केन, हेलो एरीन में हेलो अल्केन का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर अगर हम बात करें तो क्लास 10th बेसिक लेवल, क्लास 11th और क्लास 12th सभी क्लासेस, आपके सभी क्लासेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके जी। तो और हाँ, इस टॉपिक को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इस पे बात करेंगे एकदम बेसिक लेवल से। अगर हमारी बात करें तो क्लास 10th के लेवल से हम इसको स्टार्ट करेंगे, और पहले तो क्लास 12th लेवल तक सीखेंगे, और देन उसके बाद इसको हम और आगे प्रोसीड करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे, जहां हम इसको और हाई लेवल तक सीखेंगे। अगर हम बात करें तो आईटीजेएम के लेवल तक का जो पूछा जाता है, जेई के लेवल तक या फिर नीट के लेवल तक भी, एंट्रेंस एग्जाम में जो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन आते हैं उन सब के क्वेश्चन भी हम कर सके, इस लेवल तक इसको सीखेंगे। और हाँ, इस टॉपिक को अगर खत्म करने की बात की जाए तो इस टॉपिक में लगभग आपको 5 से 6 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा, और ऐसा ये कंप्लीट होगा कि फर्दर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आप मन से पढ़ लीजिए, एक बार आप ध्यान से इसको सीख लीजिए, फर्दर इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई किताब से ढूंढने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा कुछ मटेरियल मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। ओके जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ओके, तो आज का टॉपिक है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईयूपैक, आईयूपीएससी भी कहते हैं, ये आईयूपैक कह लो। आईयूपैक का फुल फॉर्म क्या है भाई? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके जी। फिर हम बात करेंगे वही अपना पुराना मोड, जिस तरह हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन कंपाउंड्स का नाम लिखने के स्टार्ट करेंगे। ओके जी, पहले हम इसका स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक लेवल से। इसको हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से, जहां पे आप किसके बारे में पढ़ोगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर। जस्ट हाँ, वही बात, अल्केन की बात करोगे आप। जरूरी किसकी बात करोगे? अल्केन की बात करोगे। ओके, अब फिर उसके बाद उसके आगे आपको स्टडी करने को मिलेगा, किसकी बात करेंगे हम? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करोगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। और इसमें आपको आएगा इन बिटवीन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, दैट मींस अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। ओके जी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शनल, मोनोफंक्शनल ग्रुप की, मतलब आप बात करोगे किसकी? फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर की, फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप नॉमेनक्लेचर। और जस्ट इसमें फंक्शनल ग्रुप में आप स्टडी करोगे सभी फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर, जैसे आप कह लो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर। ओके जी, नाइट्राइल, एमीन, समझ गए? सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप का। इसी के बाद आ जाएगा थायोल। ओके, तो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप का हम नॉमेनक्लेचर इस टॉपिक में सीखेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे बच्चों पॉलीफंक्शनल ग्रुप की, पॉलीफंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर की।
पॉलीफंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब एक ही कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो हम ऐसे कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखेंगे, उसके बाद हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक टर्म याद रखना होता है, पीरियॉडिटी रूल। ठीक है, पीरियॉडिटी रूल याद रखना होता है और पीरियॉडिटी रूल के बेसिस पे ही हम वहां पे नाम लिखते हैं। तो ये हम बात करेंगे यहाँ पर फंक्शनल पॉलीफंक्शनल ग्रुप में। आगे चलते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड। ओके, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ, और हाँ, साइक्लो कंपाउंड में आपको दोनों तरह देखने को मिलेगा, रिंग भी बनी रहेगी, चेन भी बनी रहेगी, मतलब रिंग भी होगा, कार्बन की चेन भी होगी। तो ऐसे में कैसे नाम लिखोगे, सब कुछ आप इसमें बात करोगे। ठीक है जी। आगे हम बात करें अगर, तो हम अगले टॉपिक में बात करेंगे इसमें आईपीसी नॉमेनक्लेचर में। अगला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। ओके जी। अगर यहां तक की बात करें तो ये तो क्लास 11th और 12th लेवल तक का है। यहां तक अगर हम बात करें, ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ये सब फंक्शनल ग्रुप का 11th 12th मिक्स कर लिया जाए, ये सब आपको बेसिक में स्टडी करने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां तक तो आपको क्लास 11th और 12th लेवल। ये बाइसाइक्लो कभी कभी जेई में पूछ लेता है इसके क्वेश्चन। ओके जी। फिर इसी में पढ़ोगे नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। ओके, बेसिक में एक और मैं अगर बात करूं तो नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। ओके जी। ये भी हमारा अगर हम बात करें तो क्लास 11th का ही है। तो इतने सारे टॉपिक्स जो नॉमेनक्लेचर के पढ़ने हैं आपको क्लास 11th की, और ये थोड़ा सा हाई लेवल का टॉपिक है, थोड़ा सा ज्यादा लेवल का टॉपिक है। इसको भी हम बात करेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड एंड स्पाइरो कंपाउंड। तो ये था हमारा सिलेबस, और इसको ही हम डील करेंगे। 5 से 6 घंटे लग जाएंगे इसको डील करने में, 5 and 6 आवर आपको लगेगा। और हाँ, जितना सिखाएंगे ये, फिर उसके बाद किसी किताब में आपको खोजने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें एग्जाम्पल भी कराते चलेंगे, कुछ एग्जाम्पल दे दिया करेंगे, भाई इसके आप कुछ खुद से करिए। तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस है। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर लिखना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और हाँ, एक बात, उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसे हम कुछ नाम, जैसे अल्केन। ओके जी, अल्केन, इसके जनरल फॉर्मूलाज होते हैं। जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2। इसी तरह अल्कीन, देयर जनरल फॉर्मूला CnH2n। इसी तरह अल्काइन, देयर जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। और एक होता है एल्किल ग्रुप, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-+1। ओके जी। तो ये थोड़ा बेसिक है, और ये पहले जान लोगे तो आप पता कर लोगे कि भाई कौन अल्केन सीरीज का है, कौन अल्कीन सीरीज का है, और कैसे नाम लिखोगे। ठीक है, अगर कोई अल्केन सीरीज का है तो उसके सफिक्स में, अभी हम बताएंगे आपको सफिक्स क्या होता है। उसके सफिक्स में क्या जोड़ते हैं? एन। क्या ऐड करते हैं? एन ऐड करते हैं। अगर कोई अल्कीन सीरीज का कंपाउंड होगा तो उसके सफिक्स में क्या जोड़ोगे? इन। अगर कोई अल्काइन ग्रुप का है तो उसके सफिक्स में क्या जोड़ोगे? आइन। और अगर कोई अल्किल ग्रुप का है तो उसके सफिक्स में क्या जोड़ोगे? इल। और हाँ, अगर मान लो कंपाउंड दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जैसे C5H12, तब तो हम पहचान ले रहे हैं कि ये हमारा अल्केन सीरीज का है। अगर ऐसे पहचानना हो स्ट्रक्चर से तो इन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इट इज अल्केन। इन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन। इन बिटवीन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिस इज अल्काइन। इन बिटवीन कार्बन कार्बन, एक्चुअली ये जो अल्कील ग्रुप होता है ये अल्केन से ही बना होता है।
when one hydrogen replaced from alkane then that group is said to be alkyl group। तो यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिलेगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए, कुछ इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए C5H12 C5H12, और एक बात यहाँ जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को बता रहा है, ये जो 2N+2 है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को आपको बता रहा है। ठीक है जी। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए C5H12 और आपसे पूछा जाए कि भाई ये किस सीरीज का है, अल्केन का है कि अल्कीन का है कि अल्काइन का है कि अल्किल ग्रुप का, तो आप कुछ टेंशन लीजिए, आप पहले ये सोचिए कि ये CnH2n 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 सब में कॉमन है। आप ध्यान से देखेंगे तो +2 इसमें ऐड करना है, माइनस इसमें -2 करना है, ओके इसमें +1 ऐड करना है। तो आप केवल कॉमन क्या लिया CnH2n, तो आप उसी तरह रखो C5H2 × 5, तो दैट मीन C5H10, और आपको लाना कितना है 12, तो आपको क्या करना होगा 2 ऐड करना होगा। तो ये किस सीरीज का हो गया, अल्केन सीरीज का। अगर आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे के पूछे कि भाई ये किस सीरीज का है, तो आप बता ले जाओगे ये अल्केन सीरीज का है। ठीक है जी। तो इसी तरह हम और भी बात करेंगे, और जैसे मैंने अगला एग्जांपल दिया C4H8, हमने अगला एग्जांपल क्या दिया C4H8। तो C4 में आप क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 है। ओके जी। तो आप इसको करें जनरल फॉर्मूला में CnH2n, तो Cn में हमने 4 रखा, H2 × 4, दैट मीन C4H8। अब इसमें ना तो कुछ ऐड करना हो ना तो कुछ सब्सट्रैक्ट करना हो, तो आप सिंपल से किस ग्रुप की बात कर रहे हो, अल्कीन की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, अल्कीन की बात कर रहे हो। ठीक है। इसी तरह की एग्जांपल अल्काइन की भी बात कर लेते हैं, C4H6। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, अब जो बेसिक कॉमन लेके चले थे, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो C4H2 × 4, दैट मीन C4H8, और हमको लाना कितना 6, तो हमको 2 सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो ये वाला जनरल फॉर्मूला है अल्काइन का। ठीक है जी। एक मैंने अल्किल ग्रुप का भी बता देना है, जैसे दिया मैंने आपको C2H5, क्या दिया C2H5, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, CnH2n, ओके। तो आप क्या कहोगे C2H2 × 2, अब आपको क्या करना है C2H4, एक ऐड करना होगा तभी बना C2H5 आएगा, तो ये किस ग्रुप का है, अल्किल ग्रुप के। अगर इस तरह से आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए, सिंपल, जितना कार्बन है उसका डबल करो, जितना कार्बन है उसका डबल करो। डबल करने के बाद अगर 2 ऐड करना हो रहा है, क्या करना है 2 ऐड करना हो रहा है, तो वो किस ग्रुप का हो या किस सीरीज का होगा, वो अल्केन सीरीज का होगा। ओके जी। जितना कार्बन है उसका डबल करो, ना तो कुछ ऐड करना हो रहा है ना तो कुछ सब्सट्रैक्ट करना हो रहा है, तो वो किस ग्रुप का है, अल्कीन ग्रुप का है, अल्कीन सीरीज का है। जितना कार्बन है जस्ट उसका डबल कीजिए, डबल करने के बाद अगर 2 सब्सट्रैक्ट करना, 2 घटाने पे आपका आ रहा है, तो ये किस सीरीज का है, अल्काइन सीरीज का है। और जितना कार्बन है उसका डबल कीजिए, डबल करने के बाद 1 ऐड करना हो रहा है, तो वो किस ग्रुप का है, अल्किल ग्रुप का है। ठीक है जी। ये तो हमने यहां से आगे बढ़ा। अब देखो, अब थोड़ा सा हम यहाँ आगे बढ़ेंगे कि रूट वर्ड में कुछ नाम, जैसे कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो क्या नाम होगा, 2 होगा तो क्या होगा, तो रूट वर्ड की बात कर रहे हैं कि क्या क्या होगा। तो रूट वर्ड में चलते हैं, रूट वर्ड। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसका नाम है मेथ, अगर 2 है तो उसका नाम है एथ, 3 है तो उसका नाम है प्रूफ, 4 है तो उसका नाम है ब्यूट, 5 है तो उसका नाम है पेंट, 6 है तो उसका नाम है हेक्स, 7 है तो उसका नाम है हेप्ट HPT, 8 है तो उसका नाम है ऑक्ट, 9 है तो उसका नाम है नून। तो ये कार्बन संख्या 10 है, इसका नाम है डेक। ठीक है जी। अगर आपको मिल जाए भाई कार्बन संख्या 11 हो गया तो क्या नाम होगा। अभी तक तो कुछ बुक्स में बेसिक में यहीं तक सीखना है, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं आपको 11 मिल गया तो उसका आप क्या कहोगे, अनडेक। कार्बन संख्या 12 मिल गया तो डूडेक, कार्बन संख्या अगर 13 हो गया तो ट्राइडेक, अगर कार्बन की संख्या 14 हो गया तो टेट्राडेक, टेट्राडेक। अब इसी तरह कार्बन की संख्या 15 हो गई तो क्या कहोगे, पेंटाडेक,
अगर 16 हो गए तो हेक्साडेक, 17 हो गए तो हेप्टाडेक, 18 हो गए तो ऑक्टाडेक, 19 हो गए तो नोनाडेक। लेकिन हाँ 20 के लिए भाई, 20 के लिए अगर कार्बन संख्या 20 हो गया तो इसका नाम आइकोस होता है, EICOS, आइकोस। ओके जी, ये था हमारा रूट वर्ड कार्बन की संख्या। ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मींस अल्केन का हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और इसके लिए हम कुछ रूल्स सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, दैट मीन्स किसकी बात कर रहे हो आप, अल्केन की। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3 CH2 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 CH3। ओके, ये बेसिक सा एग्जांपल है। अभी मैंने कोई ब्रांचिंग नहीं लगाया, ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाया। पहले बेसिक सीखेंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लगा के देखेंगे हम किस तरह से करेंगे। ओके, तो पहला रूल क्या कहता है, नॉमेनक्लेचर करने के लिए पहला रूल, ये सबके लिए अप्लाई करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल ये कहता है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। हमको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमें ऐसा कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट, मतलब ऐसा कार्बन का चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो। ओके जी, तो आप इसमें अगर कहो तो कितने मैक्सिमम नंबर कार्बन एटम कितने हो रहे हैं, यही एक ऐसी चेन है जिसमें क्या हो रहा है, 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 हैं। तो दूसरा रूल क्या कहता है, रूल सेकेंड, नंबरिंग। तो इस केस में भाई ना तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ना तो कोई ब्रांचिंग है, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, ना ही डबल बॉन्ड लगा है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो एज यू आर फ्री, आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5। और आपको पता है 5 कार्बन के लिए, अभी पिछले मैंने बताया 5 के लिए क्या होता है, 5 कार्बन जब होगा तो पेंट। और आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या ऐड कर दोगे, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। लेकिन अब हम सीखेंगे ब्रांच लग जाए, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तब कैसे करेंगे। ओके जी, देखो और ये रहा एग्जांपल आपका CH3 CH2 CH2 CH3 और मैंने एक ब्रांचिंग लगा दिया CH3। ओके जी, अब देखो कैसे करोगे। अब फिर से वही रूल, फर्स्ट रूल क्या करोगे, पहला रूल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो अगर आप लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो तो एक ये लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है। अगर हम बात करें एक लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन में तो एक लॉन्गेस्ट चेन तो ये मिल रहा है और एक चेन ये भी मिल रहा है। अगर ध्यान से अगर आप देखें तो एक चेन ये भी मिल रहा है और एक चेन ये भी मिल रहा है। अगर आप ध्यान से इसके बारे में सोचिए, एक चेन ये भी मिल रहा है, मतलब यहां से गए यहां तक। तो लेकिन इसमें 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4। इस केस में कितने हैं, 1 2 3 4। लेकिन इस केस में कितने हैं, जो आपने सबसे बड़े लॉन्गेस्ट चेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5। तो आप कह सकते हो सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये वाला हमारा राइट है, बाकी ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। ओके, अब बात आती है कि लॉन्गेस्ट चेन का अगर हम सिलेक्शन कर चुके हैं, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर चुके हैं तो दूसरी बात आती है भाई नंबरिंग करने की। नंबरिंग करने के लिए रूल सेकेंड की हम बात कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा इसे ध्यान से आप देखिए, हमेशा हमेशा के लिए ये अप्लाई कीजिए। रूल सेकेंड, पहले हम किसको देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। आप नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिमाग में लगा लीजिए कि हमेशा और हमेशा हम फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप किधर से नियरेस्ट है, उधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब हम देखेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्या उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, तब हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कोई उसमें सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लगा है या ब्रांच तो नहीं लगा है, तब हमारी बात आएगी किसकी, ब्रांचिंग की या सब्स्टिट्यूएंट की। लेकिन पहले हम किसको देखेंगे,
फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, तब हम सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन यहाँ तो ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, ना तो कोई डबल बॉन्ड है, ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर है क्या, लॉन्गेस्ट चेन में सब्स्टिट्यूएंट है, एक ब्रांचिंग है, एक क्या है, ब्रांचिंग है। तो भाई अब हम बात करेंगे नंबरिंग उधर से करें जिधर से ये ब्रांचिंग है, सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, नजदीक हो। तो अब देखो ध्यान से अगर देखोगे तो इस केस में आप देखो 1 2 3 एक रास्ता है, दो ही तरफ से इधर चल सकते हो, इधर से भी जा सकते हो या तो इधर से भी जा सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 इधर से भी 3 नंबर पे है और इधर से देखा जाए तो 1 2 3, तो यू आर फ्री, आप फ्री हो कि किधर से भी आप नंबरिंग कर सको, क्योंकि दोनों तरफ से ये क्या हो रहे हैं, सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5। अब थर्ड रूल इंपॉर्टेंट, थर्ड रूल, अब नाम कैसे लिखा जाएगा। थर्ड रूल क्या बात कर रहे हैं हम, नाम कैसे लिखा जाएगा। तो नाम लिखने के लिए पहले नाम किसको लिखते हैं, प्रीफिक्स का। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा भाई प्रीफिक्स कौन है इसमें। फिर उसके बाद हम लिखते हैं रूट वर्ड का। प्रीफिक्स के बाद कौन आता है, रूट वर्ड की बात करते हैं। अब रूट वर्ड क्या है इसमें। फिर उसके बाद आता है सफिक्स का। किसकी बात आती है, सफिक्स की। देखो हाई लेवल जब जाओगे तो इसमें 1 डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स होगा और 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। हम बताएंगे अभी 1 डिग्री और 2 डिग्री का क्या मतलब है। अभी बेसिक चल रहा है और ये 2 डिग्री में आएगा बेसिक वाला, 1 डिग्री की नहीं बात कर रहे अभी। और सफिक्स में भी दो तरह का देखने को मिलेगा, एक प्राइमरी सफिक्स पीएस, एक सेकेंडरी सफिक्स। अब बात करें प्राइमरी सफिक्स में कौन आएगा और सेकेंडरी सफिक्स में कौन आएगा, अभी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स क्या होता है हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो प्रीफिक्स कौन होते हैं, जिन वो ग्रुप या वो आपके प्रीफिक्स में आते हैं, वो कंपाउंड प्रीफिक्स में आते हैं जिनका हम लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्शन नहीं करते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं, प्रीफिक्स में वही टर्म आएगा जिसका हम लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्शन नहीं करेंगे, ओके। फिर उसके बाद प्रीफिक्स का काम खत्म, जो भी होगा प्रीफिक्स हम उसको लिखेंगे पहले। फिर आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड की बात क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आपने लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट किया है, लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट किया है, वो कहां पर आता है, वो आपका आता है रूट वर्ड में। अगर हम यहां बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने सेलेक्ट किए हैं, 5, तो इसका रूट वर्ड पेंट, इसका रूट वर्ड पेंट, ओके। फिर उसके बाद बारी आती है किसकी, सफिक्स की। उसके बाद बारी आती है किसकी, सफिक्स की। सफिक्स में दो तरह की मैंने बात की, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। तो भाई जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा, FG लगा रहेगा, दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा, तो हम वहां पे बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स की। लेकिन यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो लगा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप बात करोगे प्राइमरी सफिक्स की। और प्राइमरी सफिक्स में 3 देखने को मिलेगा, कौन कौन, प्राइमरी सफिक्स में 3 देखने को मिलेगा, एन, इन, आइन, एन, इन, आइन। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स में एन जोड़ोगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो क्या ऐड करोगे, इन ऐड करोगे। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या ऐड करोगे, आइन ऐड करोगे, ओके जी। तो अब देखो नाम लिखो, समझ गए ना प्रीफिक्स का क्या काम है। प्रीफिक्स का वो होते हैं जिनका लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्शन नहीं किया जाता। रूट वर्ड में क्या होता है, रूट वर्ड में वो आता है जिसका नंबर ऑफ कार्बन आपने क्या किया है, नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट किया, वो रूट वर्ड में आता है। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, दो तरह का सफिक्स होता है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वहां पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल केवल प्राइमरी सफिक्स है, ओके जी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे। और हाँ एक बात, जो प्रीफिक्स है उसके पोजीशन के साथ लगेंगे, किस नंबर पे आपने नंबरिंग करते हुए उस प्रीफिक्स को दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, थर्ड नंबर पे, तो 3। और इसका नाम क्या है, एक्चुअली अगर इसको ध्यान से देखो CH3 है, क्या है ये, CH3। तो CH3 को सोचो तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 1 का जस्ट डबल किया 2, 1 का जस्ट डबल किया तो 2, 1 ऐड करना हो रहा है। मतलब ये किस ग्रुप का है, अल्किल ग्रुप का है। और आपको मैंने बताया था लास्ट में, पीछे अभी मैंने बताया आपको कि अल्किल में इल जोड़ते हैं तो एक कार्बन के लिए मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ और क्या जोड़ दिया, इल। तो 3 पोजीशन पे क्या लग गया, मेथिल। थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या लगा, मेथिल। और एक बात, नंबर ऑफ वर्ड्स के बीच में आपको डैश देना नहीं भूलना चाहिए, नंबर ऑफ वर्ड्स के बीच में डैश। और अगर नंबर की बात करेगा तो उनके बीच में कॉमा आप जरूर देंगे, ओके जी। अब देखो 3 डैश पे, उसके बाद मेथिल, इसका प्रीफिक्स का काम खत्म हो गया, प्रीफिक्स का काम ओके। अब देखो उसके बाद किसकी बारी, रूट वर्ड। रूट वर्ड में कौन आते हैं, रूट वर्ड में वही आते हैं जिसका आपने लॉन्गेस्ट चेन में क्या किया है, सिलेक्शन किया। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं,
5 है, तो रूट वर्ड में क्या आ गया, पेंट। ओके, अब आता है सफिक्स की बारी। सफिक्स में कौन है भाई, एक ही सफिक्स है, और वो भी हमारा देखा बात कर प्राइमरी सफिक्स है, और आपको बात करें तो क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो हमने क्या ऐड कर दिया, एन ऐड कर दिया, तो इसका नाम हो गया 3 मेथिल पेंटेन। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो अभी हमने सीखा, पीछे में हमने जो सीखा कि हम किस तरह नाम लिखते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो हम वही रूल अप्लाई करके इसके भी नाम लिखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल हमने स्टार्ट किया था, क्या करना था, क्या अप्लाई करना था, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन which contain maximum number of carbon atom, which contain maximum number of carbon atom। तो भाई देखो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन ये वाला आप कर सकते हो। देखो कुछ लोग कहेंगे कि भाई सर ये भी तो मैं कर सकता हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप ऐड करोगे अगर तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर ही आएंगे। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो आप चाहे जिधर से कर लो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, आपके 7 कार्बन ही आएंगे। अब बात आती है नंबरिंग की। सेकेंड रूल क्या था, नंबरिंग। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज द नियरेस्ट, देन अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तब हम देखेंगे डबल बॉन्ड को, देखेंगे कि डबल बॉन्ड तो नहीं है, उसके बाद हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। अगर इन सब ये सब देखेंगे नहीं है तब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लगा, कि ब्रांचिंग तो नहीं लगा है, तो आप देखो हाँ ये सब कुछ नहीं है, अब ब्रांचिंग है। अब ब्रांचिंग का पोजीशन देखिए, इधर नंबर से देखिए दूसरे नंबर पे, इधर से भी नंबर दूसरे पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों तो सेम हो गया। यहाँ से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किधर से नंबरिंग कर रहे हैं, तो अगला देखा मैंने, अगला यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे तीसरे नंबर पर ब्रांचिंग लगी हुई, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ब्रांचिंग नजदीक हो। 1 2 3 4 5 6 7। ओके जी, 2 रूल का काम खत्म। अब तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल ये कहता है हम पर क्या करते हैं भाई, पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तब सेकेंडरी सफिक्स। और कोई फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो सेकेंडरी सफिक्स की बात करोगे नहीं, आपका क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स होगा। तो भाई सबसे पहले आप देख रहे हो प्रीफिक्स में वो टर्म आते हैं जिनका लॉन्गेस्ट चेन में आप सिलेक्शन नहीं करते हो, तो और यहाँ पे कौन सा है, CH3। CH3 का नाम क्या है, मेथिल। CH3 अभी पीछे मैंने बताया, CH3 क्या नाम है, मेथिल। और हाँ एक बात, जब प्रीफिक्स सेम आए, क्या है, जब प्रीफिक्स सेम आए, मतलब कि जितने भी प्रीफिक्स हैं, 3 प्रीफिक्स हैं, तीनों एक जैसे हैं, तो जब प्रीफिक्स मोर देन 1 हो और सब सेम हो, तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ये टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ 3 है, और विथ पोजीशन किस किस नंबर पे लगा है, एक 2 पे लगा है, 3 पे लगा है और 6 पे लगा है, और नंबर के बीच कॉमा। ठीक है, और आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 6 3 2, ये लिखना गलत है, नहीं 3 2 6, ये भी गलत है। तो आपका लिखने का जो सही तरीका है, पहले छोटा फिर उसके बाद बड़ा, 2 3 6, और कितने हैं टोटल, 3 है, तो क्या लिखा 2 3 6 ट्राई मेथिल। और क्या नाम हो जाएगा भाई, प्रीफिक्स का नाम तो खत्म हो गया, प्रीफिक्स आपने लिख दिया, उसके बाद रूट वर्ड। तो रूट वर्ड कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 के लिए 7 कार्बन है, 7 के लिए आप क्या यूज करोगे, हेप्ट। क्या यूज करोगे, हेप्ट। और क्या जो ऐड कर दोगे, सिंगल बॉन्ड है तो क्या ऐड कर दोगे, इन, तो इसका नाम हो जाएगा 236 ट्राइमेथिल हेप्टेन, 236 ट्राइमेथिल हेप्टेन। अब बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे। ओके जी, अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, तो यहां ध्यान से देखिए, CH के साथ 2 CH3 ग्रुप ऐड किया है। कहीं भी आपको इस तरह के एग्जांपल मिले, इस तरह से लिखा हुआ मिले, तो आप पहले हमेशा और हमेशा ये करिए कि कार्बन की जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश कीजिए, कि भाई कार्बन की वैलेंसी 4 है, सेटिस्फाइड कीजिए। ये लग गया 1 CH3, ये लग गया 1 CH3, और इसके साथ मैंने ऐड कर दिया एक हाइड्रोजन। अब इसमें भी वही रूल फर्स्ट क्या कहता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए जिसमें सबसे अधिक कार्बन एटम प्रेजेंट हो। फिर उसके बाद दूसरा रूल ये कहता है नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज द नियरेस्ट। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तब हम किसको देखेंगे, ब्रांचिंग को। इधर देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इधर नंबर दूसरे नंबर पे ब्रांचिंग लगी हुई है। ओके, इसका नाम लिखना है तो 2 और 3, 2 लगा है तो 2 के लिए डाई, और क्या नाम है, मेथिल। 2 3 डाई मेथिल, और टोटल कितने कार्बन है, 6, तो क्या लिखा
2,3 डाइमेथिल रूट वर्ड हेक्स हो गया और क्या ऐड कर दिया एन, तो क्या नाम हो गया 2,3 डाइमेथिल हेक्सेन। ओके, अगला एग्जांपल है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखिए अगला एग्जांपल देखो क्या है। अगला एग्जांपल यहां पर भी ध्यान से देखो तो इस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप ऐड है। इसको अगर ध्यान से आप बनाओगे तो कुछ इस तरह बनाओगे। ओके जी, ये है, इसको इस तरह एक्सपेंड करके अगर लिखोगे। और क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रूल अप्लाई करो। रूल आपका रूल पहला क्या कहता है? रूल पहला कहता है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। आपने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर दिया। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि नंबरिंग किधर से करोगे? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर ब्रांचिंग इज द नियरेस्ट। तो 1 2 3 आप अगर इधर से भी करते तो भी दूसरे नंबर पे लगते और दोनों सेम है, ठीक है? तो ये गलती मत करना कि एक बार लिख देना, ऐसा नहीं। अगर दोनों लगे हुए हैं और एक ही कार्बन एटम पे लगे तो उसको 2 बार लिखिए, क्योंकि दो एटम लगे हुए हैं। तो 2 क्या हो जाएगा? डाइमेथिल। 2 डाइमेथिल और इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। 2 डाइमेथिल प्रोपेन। ओके, अगला एग्जांपल हो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, फोर्थ। देखो ये क्या है? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली देखिए इसको मैंने थोड़ा सा आपको बता देना क्योंकि इससे रिलेटेड ये भी होगा, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, और ये भी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। क्या होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन? देखो जहां कहीं भी ये लाइन बैंड है, जहां कहीं भी ये लाइन बैंड है, सबका सब क्या है? कार्बन एटम है। सबके सब क्या है? कार्बन एटम है। तो देखो अब कार्बन एटम का पता चल गया जहां कहीं भी बैंड हो, और जब कार्बन एटम को पता चल गया तो आप उसके वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर सकते हो। भाई कार्बन है 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा। कार्बन है 4 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन लगेगा। कार्बन है 4 बॉन्ड 2 बनाता है, 2 हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगेगा और 3 हाइड्रोजन लगेगा। तो ये हुआ, इस तरह वैलेंसी को आप सेटिस्फाइड करोगे, यही है आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आता रहेगा और मैं बताता रहूंगा, लेकिन तब तक इसको करते हैं। इसमें रूल क्या कहता है? वही रूल हमेशा आप वही अप्लाई करोगे। फर्स्ट रूल, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। हमको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना ही है। और अल्केन का केस है तो वही कार्बन के आपके स्ट्रक्चर को लेते हुए, कार्बन को लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट चेन का क्या करना है? सिलेक्शन करना है। तो देखो इसमें क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन आपका होगा तो ये होगा आपका लॉन्गेस्ट चेन। आप इसको अगर लॉन्गेस्ट चेन माना तो भी कोई बात नहीं, 5 कार्बन एटम उसमें भी मिलेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम इसमें मिलेंगे। तो जब 1 2 3 आप इधर से कर लो, 1 2 3, तीसरे नंबर पे ब्रांचिंग लगी हुई है, तीसरे नंबर पे इधर भी ब्रांचिंग है, इधर भी ब्रांचिंग है, 4 और 5। अगर इसको ध्यान से देखो तो कितने कार्बन एटम? एक कार्बन एटम यहाँ है, एक कार्बन एटम यहाँ है। तो देखो ध्यान से, ये कार्बन एटम था, एक कार्बन एटम यहाँ था, तो यहाँ। अब इसको देखो तो ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया, 2 हाइड्रोजन के साथ, ये एक बनाया था, 3 और बनाएगा, हो गया ना वैलेंसी। और इसको जोड़ो तो C2H5 हो रहा है। ध्यान से देखो तो C2H5 हो रहा है। और याद करो अल्किल ग्रुप में क्या होता है? जितना कार्बन इसका डबल करो, डबल करने के बाद 1 ऐड करना हो तो अल्किल ग्रुप का है, ये अल्किल ग्रुप का है। और 2 कार्बन के लिए आपको नाम पता है एथ, और अल्किल ग्रुप में आपको ये पता है क्या ऐड करते हैं? एथिल। क्या ऐड करते हैं? एथिल। तो इसका नाम हो गया भाई एथिल हो गया। और थर्ड नंबर पे दोनों तरफ लगा है, थर्ड नंबर पे क्या है? दोनों तरफ लगा है, तो हम इसको कहेंगे 3,3 और क्या है? एथिल डाई एथिल, 3,3 डाई एथिल। इसका तो काम हो गया। अब टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन। रूट वर्ड में पेंट और सिंगल बॉन्ड क्या ऐड कर दोगे? एन। इसका नाम हो गया 3,3 डाइमेथिल, सॉरी 3,3 डाइएथिल पेंटेन। स्वास्तिक का क्या नाम है? 3,3 डाइएथिल पेंटेन। आप कुछ भी कर सकते हो, इस तरह यस बना के आप इसका नाम लिख सकते हो भाई, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ओके जी, तो वो आप बना के कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ अलग अलग क्वेश्चन करा दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिले कि हमको किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमने रूल वही लगाना है जो रूल हम जानते हैं। पहला रूल क्या कहता है? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो। करो भाई लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, कोई दिक्कत किसी को नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम यहां से कहें तो 1 2 3 4 5 6 7 और उधर से हमको कितना मिल रहा है? 8। तो लॉन्गेस्ट चेन का हम क्या करेंगे? सिलेक्शन। अब बात आती है नंबरिंग की। इधर से देखो तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे ब्रांचिंग है, इधर से देखो तो 1 2 3 4 5 नंबर पे ब्रांचिंग है। तो जिधर से नजदीक है ब्रांचिंग, उधर से क्या करोगे? नंबरिंग करोगे।
ओके जी। अब इसका नाम लिख दो। ये देखो ध्यान से, अगर तो यहाँ पे आके ये वाली लाइन बैंड हुई है, मतलब यहाँ पर यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम। ये लाइन स्ट्रेट है, मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम। इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे भी हो जाएगा CH3 और यहाँ होगा CH2। तो इसको ध्यान से देखो तो C2H5 हुआ और ये CH3 हुआ। अब देखो तो इसका नाम है मेथिल, इसका नाम है मेथिल और इसका नाम है एथिल। अब अगर हम आपको बताएं कि प्रीफिक्स जो लगा हुआ है, दो अलग अलग प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स जो लगा है CH3 अलग है और C2H5 अलग है, मेथिल अलग, इसका नाम मेथिल और इसका नाम एथिल है, तो दोनों अलग अलग है। अभी तक तो मैं सेम वाला सारा करा कि भाई CH3 लगा रहता था तो डाई ट्राई ये सब शब्द यूज करते थे, लेकिन अब यहाँ तो अलग अलग है। तो एक बात फिर से सुनिए, अगर प्रीफिक्स डिफरेंट है, प्रीफिक्स क्या है, डिफरेंट है, तो हमेशा इनका नाम हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे, जिसका नाम बाद में आता है उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। अल्फाबेट में हमने देखा पहला वर्ड यम बाद में आता है और ई पहले आता है, इसीलिए एथिल को पहले लिखेंगे और मेथिल को बाद में लिखेंगे। ओके जी। 4 नंबर पे लगा है तो 4 पे हमारा क्या लगा है, एथिल। 4 पे हमारा क्या लगा है, एथिल लगा है। और 3rd पे हमारा क्या लगा है, 3rd पे हमारा मेथिल लगा हुआ है। देखो एक बार फिर से बता दूं, जब आपका प्रीफिक्स अलग अलग टाइप का होगा, जब प्रीफिक्स आपका डिफरेंट टाइप का होगा, तो ऐसे केसेस में आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखोगे। अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा उसको पहले लिखोगे और जिसका नाम बाद में आएगा उसका बाद में लिखाओगे। आप अगर पहला जो नेम है, पहला जो वर्ड है वो मैच कर जा रहा है, वो अगर मैच कर जा रहा है तो आप दूसरे वर्ड को तब आप देखोगे, दूसरे वर्ड से देखोगे कि हाँ कौन भाई पहले लिखा जाएगा। तो इसका हो गया नाम, प्रीफिक्स का नाम खत्म। अब रूट वर्ड में 8 कार्बन हो गए, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड एन, तो इसका नाम हो गया 4 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन। अब इसी तरह अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मैं आप कोशिश कर रहा हूं कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए जाएं जिससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिले, और ये क्वेश्चन करा लेने के बाद आपका जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसमें भी वही रूल, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आप देखो ध्यान से, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, ये इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, तो आप लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन इसमें करोगे, एक ये वाला ब्रांचिंग में चला जाएगा, एक ये ब्रांचिंग में। ओके जी। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा था जहां जहां बैंड है सारा का सारा कार्बन एटम है, यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और इस कार्बन से 2 लाइन लिखी है, मतलब कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या है CH3। अगर H लिखा है तब तो कोई बात नहीं लिखा है तो क्या है CH3। ये भी कार्बन है, ये भी क्या है कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और यहाँ देखो यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन ही है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये भी क्या है कार्बन है। ओके जी। अब हम इसका नाम लिखेंगे, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर दिया, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया, लॉन्गेस्ट चेन का हमने सिलेक्शन, पहला रूल का काम खत्म। रूल फर्स्ट, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया। अब रूल सेकंड कहता है नंबरिंग। अगर आप कहो तो इधर 1, ठीक है जी, और 2 नंबर पे एक ब्रांचिंग लगा है, इधर देखो तो 1 और 2 नंबर पे 2 ब्रांचिंग लगा है, तो सिंपल सा नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, और ये भी क्या है CH3 ही है, तो सब के सब एक जैसे हैं। 1 2 3 4 5 CH3, या इसको सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये तो आपने लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट किया है। लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन आपने सेलेक्ट कर दिया उसको आप प्रीफिक्स में नहीं लिख सकते, वो हमेशा कहां लिखा जाएगा, रूट वर्ड में। अब देखो टोटल कितने हैं 5, तो किस किस नंबर पे लगे हैं 2 2 2 2, उसके बाद आ गया इधर 6 6 7, 2 2 6 6 7, और इसका क्या नाम है भाई, मेथिल नाम है। टोटल कितने 5, 2 2 6 6 7 पेंटामेथिल, पेंटामेथिल मतलब 5 मेथिल हो गया, पेंटामेथिल। और टोटल कितने कार्बन है 8 कार्बन, इसीलिए मैंने लिखा ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम हो गया
2267 पेंटामेथिल ऑक्टेन। ओके जी, अब देखो अगला क्वेश्चन है और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन टॉपिक का, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, अगर यहां पे ध्यान से देखो तो CH2 4 टाइम्स है। अगर आप अपने सावधानी के लिए इसको आसानी से क्या कर सकते हो, 4 टाइम लिख सकते हो। ये आपको बहकाने के लिए दे दिया है कि आप कंफ्यूज होइए। ओके, अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाइए, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आप क्या देख रहे हो, आप कह रहे हो सर इधर भी तो जा सकते थे, लेकिन इधर से जाने के बाद देखो 1 2 कार्बन एटम है और इधर जाने के बाद 1 2 3 कार्बन एटम, तो लॉन्गेस्ट ये मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कार्बन मिल रहे हैं। देख लो, और इसमें क्या जाते हैं 8 और इधर हो रहा है, सॉरी 7 8 9, टोटल इधर 9 मिलता है, इधर कितना मिल रहा है 10। तो हमको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो नंबरिंग, पहला काम तो हो गया। दूसरा नंबरिंग, नंबरिंग किधर से करोगे, 1 2 3 4, इधर 4 नंबर पे लगा, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे लगा, इधर कितना है 4 नंबर पे, तो जिधर से नियरेस्ट उधर करेंगे 5 6 7 8 9 10। ओके जी, अब ध्यान से देखो, ये CH3 है, ये CH3 है और ये C2H5 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये C2H5 है। तो ध्यान से फिर से जो मैंने यहाँ पे एक रूल बताया था, जब हमने 5वां क्वेश्चन किया था तो रूल बताया था भाई, अगर प्रीफिक्स अलग अलग हैं, प्रीफिक्स में पहले तो कौन आते हैं, वही आते हैं जिनका लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्शन नहीं करते हो। और प्रीफिक्स अगर डिफरेंट टाइप्स के हैं तो हमेशा कैसे लिखे जाएंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो 4 एथिल क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 एथिल। 4 पे क्या लगा हुआ है, एथिल लगा हुआ है, और हमारा 4 और 5 पे मेथिल लगा हुआ है, 4,5 डाई मेथिल। 2 है तो मैंने क्या लिख दिया, डाई मेथिल, डाई मेथिल। और उसके बाद टोटल 10 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, डेक, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या ऐड कर दोगे, एन। इसका नाम हो जाएगा 4 एथिल 4 5 डाइमेथिल डेकिन। ये रहा पूरा का पूरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और मैंने कोशिश की आपको अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल कराने की, जिससे आप समझ सको किस तरह का एग्जाम्पल आ गया तो आप कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है जी, और आज हमने, चलो लास्ट में वही बात, आज हमने ज्यादा नहीं सीखा। हमने शुरुआत से बात की तो हमने पहले सिलेबस स्टार्ट किया, सिलेबस में क्या पढ़ना है, फिर मैंने अल्केन अल्कीन अल्काइन की बात की, जिसमें हमको उसके जनरल फॉर्मूले की बात की, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, फिर उसके सफिक्स में क्या ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये सब बात किया। फिर हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना स्टार्ट किया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए मैंने 3 रूल की बात की। 3 रूल में मैंने स्टार्टिंग के 3 रूल्स में कहा, पहला रूल क्या था, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमें ऐसा लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा हो। दूसरा रूल मैंने बताया, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर, फंक्शनल ग्रुप इज द नियरेस्ट। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप किसकी बात करोगे, आप बात करोगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो हम आप किसकी बात करोगे, सब्स्टिट्यूएंट की बात करोगे। और तीसरा रूल था, पहले नाम किसका लिखेंगे, प्रीफिक्स का, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद सफिक्स का। सफिक्स में 2 आते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में वो आते हैं जिनका, सॉरी प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स में एन इन आइन, और सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। और प्रीफिक्स में वो आते हैं, प्रीफिक्स में वो आते हैं जिनका आप लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्शन नहीं करते हो। और जबकि सफिक्स में क्या, रूट वर्ड में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन आपने सेलेक्ट किया है वो कहां आते हैं, रूट वर्ड में। और हाँ, प्रीफिक्स में मैंने 2 बातें बताई थी। प्रीफिक्स आपका क्या होता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो जाएगा। जब सेम होगा, 2 सेम होगा तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ऐसे यूज करते हैं। और अगर डिफरेंट है तो हम क्या यूज करते हैं, उसको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। और कुछ एग्जांपल किया था और कुछ ज्यादा आज हमने नहीं सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।